3000 फर्जी अकाउंट, 1300 सिम कार्ड और 1200 एटीएम कार्ड लिए गए। इसके बाद बच्चों और बूढ़ों के नाम पर अकाउंट खोले गए जिन्हें इन बैंक अकाउंट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, और उसके बाद कर दिया 100 करोड़ मतलब 1 अरब से ज़्यादा का बड़ा घोटाला। अगर ये घोटाले की इस मामले की तहकीकात अच्छे से हुई तो यकीन मानिए ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका दे सकता है। लखनऊ के हजरतगंज में एक एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर ने सबके होश उड़ा दिए। हालांकि अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे कवर नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये कवर ज़रूर होगा क्योंकि ये वो चीज़ है जो छुपाए छुपेगी ही नहीं। हुआ ये है कि हजरतगंज इलाके के थाने में एफआईआर में कहा गया है कि 2015 से लेकर अब तक 100 करोड़ मतलब 1 अरब से ज़्यादा का घोटाला किया गया है। ये घोटाला किया गया है कि उन गरीब, पिछड़े और ज़रूरतमंद बच्चों की स्कॉलरशिप से जिन्हें स्कॉलरशिप मिलनी थी, और उन स्कॉलरशिप के पैसों को अफसरों और बैंक कर्मचारियों ने बंदरबाट करके आपस में बांट लिया। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये छुपाए नहीं छुप सकती, आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए। हुआ ये कि जो मैट्रिक पर जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलनी थी वो स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में जानी थी। अब पहले तो क्या होता था कि स्कॉलरशिप कैश में या किसी भी माध्यम से बच्चों को या किसी को भी मिलती थी तो सरकार ने कहा आप बैंक अकाउंट खोलिए, सीधे तौर पर हम फायदा योजनाओं का आपके बैंक अकाउंट में देंगे और इससे किसी भी तरीके की कोई चोरी नहीं होगी। तो आप सबने बैंक अकाउंट खोले, लेकिन ये शातिर चोर या मैं कहूँ डकैत अब आगे निकल गए इन चीज़ों से, और उन्होंने क्या किया 3000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट ही खोल दिए, 1200 से ज़्यादा सिम कार्ड, 1300 से ज़्यादा एटीएम कार्ड ले लिए और फिर इस बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया। इस एफआईआर में 18 नाम दर्ज किए गए हैं जो बड़े कॉलेजेस के प्रिंसिपल के हैं और फीनो पेमेंट बैंक के कर्मचारियों के हैं। फीनो पेमेंट बैंक के उन कर्मचारियों ने क्या किया, जो 3000 फर्जी बैंक अकाउंट है वो खोले और फिर इन्हीं खातों में ये स्कॉलरशिप की राशि भेज दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों को ये योजना का लाभ मिला, मतलब ये फर्जी जो स्कॉलरशिप के पैसे जिन्हें दिए गए वो पीएम सम्मान निधि योजना का भी लाभ उठा रहे थे। मतलब एक टोटल फ्रॉड ये मामला है। सरकार के अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए और बुरे कामों का विरोध जरूर होना चाहिए। इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में बाहुबली और गुंडों का बोलबाला था और उन्हें नेता बनाया गया था, और मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ जी की उन्होंने कम से कम इन गुंडों, इन बाहुबलियों को उनकी जगह पर पहुंचाया है और वहां पर क्राइम कम किया है, जहां पर यूपी में एक समय जंगल राज चलता था। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ से काफ़ी चीज़ें बाहर हैं, पहुंच से काफ़ी चीज़ें बाहर हैं। जैसे कि यही घोटाला लगा लीजिए जो अब 1 अरब से ज़्यादा रुपए का हो गया है, 2015 से लेकर अब तक ये हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ एक और उठना चाहिए कि क्यों इस तरीके से बड़े आसानी से इतने घोटाले हो जाते हैं, और 2015 से लेकर अब 2023 तक मतलब 8 साल से घोटाला चल रहा है और किसी को भनक तक नहीं है। क्या सवाल नहीं उठने चाहिए कि सिस्टम में कितने लूप होल हैं कि हम इतने बड़े घोटालों का जो है पता नहीं लगा पाते? और सवाल ये भी उठना चाहिए कि जब इतने बड़े घोटाले होते हैं तो उनका केस 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और ना जाने कितने साल चलता रहता है। उसके बाद या तो आरोपी बरी हो जाता है या फिर उसे 2, 4, 5 साल की सजा हो जाती है। फैसला आने से पहले आधे आरोपी मर चुके होते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो 2-4 साल की सजा आराम से काट लेते हैं। लेकिन उन टैक्स के पैसों का क्या, उन 100 करोड़ रुपयों का जो आपने पेट कर टैक्स के रूप में सरकार को दिए थे और इन डकैतों ने उनको डकार लिया। क्यों सरकार इस तरीके के मामले उजागर हो जाने के बाद भी कोई ऐसा नियम नहीं बनाती कि अगर कोई भी ऐसा बड़ा घोटाला करता है तो एक ऐसा उदाहरण पेश हो जाए, उसे सजा देकर कि आगे घोटाले करने वालों की रूह कांपा उठ जाए।
क्यों ऐसे उदाहरण पेश नहीं किए जाते कि आगे ऐसे घोटाले होने ही बंद हो जाए, और वो हो सकता है सिर्फ नियम बदल कर, सिर्फ संविधान में बदलाव करके। और शायद वो सरकार इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि लूप होल्स नेताओं को, सरकार को खुद चाहिए अपने घोटाले करने के लिए, या फिर अपने आदमियों को उन घोटालों से निकालने के लिए। इसमें से एक बात तो सच जरूर है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।